यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया। इमरान खान ने एक मरतबा फिर प्रोटेस्ट की कॉल दे डाली है। उन्होंने कहा है कि पूरी कौम इतवार की रात को 9 बजे सड़कों पर निकले और महंगाई के खिलाफ एहतजाज करे, प्रोटेस्ट करे। अच्छा, वैसे उन्होंने संडे नाइट 9 PM कहा है, 9 o'clock। हालांकि 9 का हिंसा उनके लिए कुछ इतना अच्छा नहीं है, लकी नहीं है 9 का हिंसा उनके लिए। आपको याद होगा 9 अप्रैल की रात पहले उन्होंने खुद एक बड़ा एडवेंचर करने की कोशिश की। जब वो नाकाम हो गया तो फिर उनके मुखालफिन ने उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा एडवेंचर कर डाला था जो कि कामयाब हो गया था। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि 9 की रात को आप निकलें घरों से, फ़ौरन घरों में बैठे आप क्या करें, निकल आएँ आप घरों से बाहर और आके प्रोटेस्ट करें पूरी नेशन। और मैं अपने ठंडे ठार कमरे में बैठकर आपसे बड़ी स्क्रीन्स पर खिताब करूंगा। ये ठंडा ठार हमने कहा है, उन्होंने नहीं कहा था। लेकिन ज़ाहिर है कि इमरान खान जहाँ भी होंगे, जिस जगह पे भी, अपने बनीगाला में होंगे घर में तो एसी चल रहे होंगे, अपने ऑफिस में होंगे तो एसी चल रहे होंगे, अपनी टीम के साथ किसी जगह पर होंगे तो एसी तो चल ही रहे होंगे। आप जानते हैं कमरा तो ठंडा हो गई, बेशक वो उनके लिए नहीं बल्कि जो गैजेट्स हैं, इक्विपमेंट है रिकॉर्डिंग का उसके लिए हो, लेकिन फिर भी होंगे। हो सकता है कि साथ साथ वो जो है वो अपने कॉफ़ी की चुस्कियाँ भी लगा रहे हों या फिर वो चाय पी रहे हों, चाय के सिप ले रहे हो, चाय की चुस्कियाँ लगा रहे हो। हालांकि एहसन इकबाल साहब ने सख्ती से मना किया। उन्होंने कहा है कि चाय नहीं पी सकते आप, चाय आप लोग पियेंगे, इतनी इंपोर्ट करके इतनी महंगी चाय आती है तो आप चाय कम करें भाई, थोड़ी सी ज़रा जो है वो बचत करें और मुल्क के लिए करें। तो अब आप कुछ जानते हैं आप कि इस खित्ते में, इस रीजन में, पाकिस्तान इंडिया में चाय अगर मना कर दी जाए तो लोग तो फिर ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो फिर ऐसा मीम्स का एक अंबार लगाया एहसन इकबाल के खिलाफ। लोगों का अच्छा आप हमारी चाय बंद करेंगे, तो फिर लोगों ने कहा कि अच्छा आप कह रहे हैं कि 9-10 कप चाय ना पिएं, तो फिर लोगों ने एक बड़े मग अपने लिए मंगवा लिए, वो प्याले बड़े मंगवा लिए, वो उसमें पीना शुरू हो गए जिसमें कि एक ही दफ़ा में आप 8-10 कप पी जाएं। चाय के तो इतने ही शौकीन है। लेकिन खान साहब जो हैं वो चाय भी पी रहे होंगे। हो सकता है कि वो कहें कि मेरे बाल ठीक लग रहे हैं, फिर हेयर ब्रश उनको दिया जाए, वो अपने बाल संवारें अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद वो कहें कि लाइट ठीक है, लाइट इज़ एवरीथिंग। लाइट ठीक होनी चाहिए भाई, लाइट इज़ एवरीथिंग। ब्राइट करें इसको, ब्राइट करें, ब्राइट। ये सब चल रहा होगा वहाँ पर। और दूसरी तरफ क्या हो रहा होगा, बुरे हालों, बेहाल, पसीने से शराबूर उनके जो बेचारी नेशन है, कौम है, नौजवान हैं, वो घरों से निकल रहे होंगे प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि उनके अपने मसीहा पर उनको बहुत ज़्यादा एतबार है, बहुत वो ट्रस्ट करते हैं उसके ऊपर कि इस महंगाई से निकालने वाला यही बंदा निकालेगा, हमारी कश्ती जो है ना वो पार यही लगाएगा, यही निजात दहिंदा है हमारा। वो घरों से बाहर निकल रहे होंगे, उनकी जेबों में पैसे नहीं होंगे, मोटरसाइकिलों गाड़ियों में पेट्रोल नहीं होगा भी तो थोड़ा कहीं दूर जाके बंद हो जाएंगी, वहाँ से उतरेंगे प्रोटेस्ट करने के लिए, अपनी जगहों पे पहुँचेंगे, पैदल जा रहे होंगे, सब चल रहा होगा, सब हो रहा होगा। घरों से चाय तो बेचारों को वैसे ही नसीब नहीं हुई होगी, क्योंकि देखिए हुकूमत को ये पता था कि ये कौम जो है ये चाय नहीं छोड़ सकती। तो उसने क्या किया, उसने आग ही बंद कर दी। यानी ये कि अब आप अवन जलाएं तो आग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सुई गैस बंद हो गई। अब उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग तो हो ही रही है 8-8, 9-9 घंटे, तो इसके साथ एक और काम किया गया, वो ये है कि अब सुई गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है। तो कई इलाके ऐसे हैं, मैं आपको लाहौर की बात करी, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सुई गैस नहीं है, तो लोग बेचारे जब अमन ऑन करते हैं तो पता ही चलता है कि आगे नहीं है, तो वो चाय पिए बगैर ही जो है वो निकल जाते हैं। रोटी वोटी तो वैसे भी पैसे के बिना पर। आप देखें जो सिचुएशन है इस वक्त, जैसे कि आप जानते हैं कि 24 रुपीज़ एक दिन में ज़्यादा हुआ, और फिर ये कि अब 235 पर पहुंच चुका, और अभी कह रहे हैं कि और भी बढ़ेगा। तीसरी मरतबा ये पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हुई है और महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है। लेकिन हमने डिफ़ॉल्ट होने से ही इस मुल्क को बचाना है, कोशिश करनी है। तो यही वजह है कि ये सब जो पैरामीटर्स है वो लिए जा रहे हैं। लेकिन प्रोटेस्ट करना है क्योंकि खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर उनकी हुकूमत होती तो वो ये सब बचा लेते, ये सब कुछ ना होता और मुल्क भी डिफ़ॉल्ट ना होता। अगर उनकी हुकूमत होती तो सब कुछ सही हो रहा होता। इसलिए आपने प्रोटेस्ट के लिए निकलना है। और फिर क्या होगा कि जब वो लोग निकल के पहुँचेंगे तो जो तकरीर खान साहब शुरू करेंगे वो देखेंगे अमेरिका के ख़िलाफ़। वो कहेंगे कि देखिए अमेरिका ने मेरी हुकूमत ख़त्म करवाई, इनका बाइकआउट करें अमेरिका का, इनके खिलाफ़ पड़ जाएं आप लोग अमेरिका को। अब उनमें से बहुत सारे बेचारे नौजवान ऐसे होंगे जो कि सुबह सुबह जाके एम्बेसीज़ के सामने वीज़ों की लाइनों में लगते होंगे। तो वो सोच रहे होंगे, दिल में सोचेंगे, खान साहब आपने तो वादा किया था 5 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घर का, तो वो नहीं मिला, तो अब हमारे पास कुछ और तो बचा नहीं, क्योंकि वादा आपने पूरा नहीं किया था। तो अब तो हम सुबह सुबह निकल के रात को हम आपके प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं और सुबह उठकर हम जाते हैं एम्बेसीज़ के सामने कि शायद हमारी कॉल आ जाए और वीज़ा लग ही जाए, हमारे पासपोर्ट में कुछ थोड़ी सी रौनक आ जाए। तो ये सिचुएशन, संडे की रात को पहुँचेंगे प्रोटेस्ट के लिए, मैं आपको बता रही हूँ। लोग निकल के पहुँचेंगे क्योंकि उनको एतबार है अपने मसीहा पर। लेकिन हुआ क्या कि इमरान खान जब इस्लामाबाद बार काउंसिल पहुँचे तो वहाँ पर लोग नहीं पहुँचे। अब वहाँ पर जब खान साहब पहुँचे तो कुर्सियाँ खाली थीं, और सिर्फ कुर्सियाँ खाली नहीं थीं बल्कि इसके साथ साथ वहाँ पर उनसे बड़े कड़े सवालात पूछे गए।
अब उनको तो इसका नहीं पता था, और हमारा तो ये ख्याल था कि उनसे कड़े सवाल जब पूछे गए होंगे तो वो जिस तरह हमारे जर्नलिस्ट आरिफ यूसुफजई ने उनसे सवाल पूछा था तो वो उठ के खड़े हुए थे, तुम मुझसे सवाल, तुम्हारी इसी तरीके से वो वहाँ पर भी करेंगे। तो हुआ ये कि जो उनसे कड़े सवालात किए गए तो वो एक अलीम अब्बासी साहब हैं, लॉयर, उन्होंने किए। उन्होंने कहा कि खान साहब ये जो नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ है ये गैर आईनी समझते हैं आप? आपके ख्याल में ये क्या गैर आईनी तरीका था आपकी हुकूमत को उतारने का? आप क्यों कहते हैं इसको गैर आईनी? वो जो सवाल उन्होंने उनसे पूछे हैं वो आप खुद सुन लीजिए। एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आई, आपका अपना भी आईना होगा, लेकिन जो पाकिस्तान का आइन कहता है, जो पाकिस्तान का कानून कहता है, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उस कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट के ताबे हुई। क्या जिस तरह आपने टैकल किया इस सारे मामलात को कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, क्या अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन इक़दाम नहीं थे आपके डिप्टी स्पीकर के, आपके स्पीकर के, और जो रवैया गवर्नर का रहा? ये सवाल हम आपसे भी पूछते हैं और आप हमें उम्मीद है कि हम इसका जवाब देंगे। आज जो हमारी इकॉनमी जिस दलदल में है, क्या उसके बाद जो आपके इक़दाम हुए, उसके बाद जो आपके एक्शन हुए, क्या उन एक्शन से हमारी इकॉनमी को कोलैप्स नहीं किया? इन सवालों के जवाब इमरान खान से बन पड़े हों या ना बन पड़े हों, लेकिन मरियम नवाज़ ने ठोक बजा के बहुत कड़ा जवाब दिया इमरान खान को। उन्होंने कहा कि इमरान खान और उसकी जाली जमात के लिए मैं अकेली काफ़ी हूँ। इमरान खान 1 महीने तक होम मिनिस्टर से डर के पेशावर के बंकर में छुपे रहे। लॉन्ग मार्च की कॉल के लिए लीड करना पड़ता है। लोगों के बच्चों को रियासत के आगे छोड़कर इनकलाब नहीं आते। इमरान खान के खिलाफ एक के बाद एक करप्शन का स्कैंडल सामने आ रहा है। उन्होंने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े डाके डाले हैं, लेकिन ये बातें छुपेंगी नहीं। इसलिए उसमें एक बड़ा अहम पॉइंट उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि अगर आप मेरा प्रीवियस व्लॉग उठा के देखें तो उसमें क्लैश ऑफ द टाइटन्स मैंने आपको ये पूरी स्टोरी बताई थी कि इमरान खान और DGISPR कैसे फेस टू फेस हुए, यानी एक बातचीत में कैसे एक दूसरे को बढ़ चढ़ के ताबड़तोड़ जवाबात और सवालात किए गए। उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान जो ये कह रहे हैं कि खान साहब ने ये कहा कि DGISPR अब ये जो है ये फैसला करेंगे, और ये क्यों जवाब दे रहे हैं? लोगों की तरफ से भी, उनके सपोर्टर्स की तरफ से कहा गया भाई क्यों ये जवाब आ रहा है बार बार स्टैब्लिशमेंट या DGISPR की तरफ से। तो इस पर उन्होंने ये कहा कि इमरान खान कह रहा है कि ये सारा मामला DGISPR को बोलने की ज़रूरत नहीं, मुरासला सियासी मामला था। यानी जो अमेरिका का लेटर था वो तो एक पॉलिटिक्स है ना, वो तो उसमें क्या काम है DGISPR का? तो इमरान खान खुद उसे, मरियम नवाज़ ने कहा कि इमरान खान ने खुद इसे कहा था कि सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें लेकर गए थे वो ये मामला। तो वो ये मामला फिर सिक्योरिटी की मीटिंग में क्यों लेकर गए? वो फ़ौज के पास ये मामला लेकर क्यों गए? और बात भी सही है, वो ये है कि खान साहब ने अभी तक जो उसकी बेस उन्होंने बनाई वो ये कहा है कि वो जो सिक्योरिटी मीटिंग हुई थी, नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग, जिसमें कि तीनों चीफ्स मौजूद थे और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मौजूद थे, उसमें ये बात मानी गई, तस्लीम की गई। अच्छा, ये एक क्योंकि बड़ी एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव था तो उसी को लेकर वो आगे चले और लोगों को ये बताया कि लोग इसके ऊपर बिलीव कर लें। तो बात यह है कि मरियम नवाज़ सही कह रही हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इसमें फ़ौज को बोलने की ज़रूरत नहीं, तो आप ही तो ये मामला लेटर का फ़ौज में लेकर गए। तो जो है ये उन्होंने सही उठाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान अपनी सियासत चमकाने के लिए पाकिस्तान की सलामती और सिक्योरिटी इदारों को दाव पर लगा दिया। अच्छा, ये मरियम नवाज़ तो कह ही रही हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपको बताई देती हूँ जो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है वो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ चल रहा है। इस वक्त भी जो ट्रेंड चल रहा है, इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं, बहुत ही एग्रेसिव और सख्त कैंपेन और ट्रेंड जो है वो इस वक्त भी आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ चलाया जा रहा है। अब नज़र ये आ रहा है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं तो इमरान खान अपनी कैंपेन तेज़ करते चले जा रहे हैं। उनके पूरे दिन में पहले वो अगर एक दफ़ा बात किया करते थे, अब 2 या 3 दफ़ा वो ज़रूर बात करते हैं। अब उन्होंने दोबारा क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि मैं और कुछ भी नहीं चाहता। उन्होंने अपनी तमाम डिमांड्स पीछे रख दी हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ जल्द अज जल्द फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। अब वो ये कह रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि वो ये देख रहे हैं कि वो अपनी ये बाजी हार चुके हैं, लेकिन वो हारने पर तैयार नहीं हैं। और वो ये कह रहे हैं कि उनको इलेक्शन अगर हो जाएं तो एक मरतबा फिर वो अपनी तकदीर जो है उनका सितारा चमक उठेगा। और यही वजह है कि वो ये
ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि शायद वो ये चाह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट हो जाए, क्योंकि डिफ़ॉल्ट की सूरत में ये हुकूमत नाकाम होगी और फिर उसके पास एक और पता होगा, वो कहेंगे देखो मैंने ये कहा था, क्योंकि वो उस वक्त एक बहुत हंगामा होगा अगर डिफ़ॉल्ट हो गए, तो उस वक्त उनके पास सही कार्ड खेलने के लिए होगा, मैंने तुम लोगों को कहा था, हमें हटाया, इनकी वजह से डिफ़ॉल्ट हुआ, हालांकि इनकी हुकूमत को आए हुए 2-3 महीने हुए होंगे, लेकिन वो टाइम ऐसा होगा कि वो फिर जोर लगाएंगे और वो फिर प्रेशर डालेंगे कि अब मुझे इलेक्शन चाहिए और मुझे हर सूरत इलेक्शन करवाओ। उस वक्त क्या होगा वो हमें पता चल जाएगा। लेकिन इसमें एक और बात बड़ी अहम है। देखें, बात यह है कि इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है, जो मैंने आपको बताया, और कई अरसे से एक जो कैंपेन चल रही है, उसका इल्ज़ाम इमरान खान और उनकी जमात पर लगाया जाता है। कहा जाता है कि ये इमरान खान की, अब जाहिर है कि हुकूमत तो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो तो इस वक्त हुकूमत में है, कोalition जितनी भी पार्टियाँ हैं, इमरान खान की जो इस वक्त पार्टी है, उनका नैरेटिव है, उसमें ऐसा नज़र आता है कि वो ये चला रहे हैं। लेकिन इमरान खान इसको डिनाई नहीं करते। इसकी क्या वजह है? खान साहब ये कह सकते हैं कि नहीं, ये मैं नहीं कर रहा, आप लोग क्यों मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप मेरी पार्टी पे क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहा, आप चेक करवाएं, आप इन्वेस्टिगेट करें, आप देखें कि ये कौन कर रहा है, ये तो मैं तो कैंपेन नहीं चला रहा। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर वो डिनाई नहीं करे कि या तो वो करवा रहे हैं ऐसा, और उनकी पार्टी अपनी पार्टी से करवा रहे हैं, अपनी टीम से करवा रहे हैं, या फिर ये कि अगर वो नहीं करवा रहे तो वो इस सिचुएशन में नहीं है, वो एक कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में, जहाँ पर वो ये नहीं कह सकते कि ये डिनाई कर दें कि ये मैं नहीं करवा रहा, हम नहीं करवा रहे। ये अगर ऐसा है, क्या ऐसा है? देखिए, अब ये जो बात मैं कर रही हूँ बहुत रिस्की है, वो ये मेरे लिए भी बहुत रिस्की साबित हो सकती है, जो बात कर रहा हूँ उसके लिए भी रिस्की हो सकता है, लेकिन बात बड़ी अहम है, फिर भी बात ज़रूर करूँगी मैं। बात यह है कि इमरान खान, चलें, ऐसा भी तो होता है कि बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, वो वाला कत्ल होते हैं, जिन्होंने करवाए होते हैं वो कह देते हैं नहीं हमने तो नहीं करवाया, डिनाई कर देते हैं, बच जाते हैं, ऐसा भी तो होता है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, जो चल रहा होता है उस पर कहते हैं नहीं हम तो करवा ही नहीं रहे, और करवा वही लोग रहे होते हैं। तो इमरान खान ऐसा भी तो कर सकते हैं कि वो ये कह दें कि नहीं भाई मैं नहीं करवा रहा, इसमें डिनाई कर सकते हैं, वो हर सिचुएशन में कर सकते हैं। लेकिन अगर वो फिर भी डिनाई नहीं कर रहे तो क्या वजह है? इसकी वजह ये, मैं सिर्फ ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आगे चल के मुस्तकबिल में ये बात कि जो कुछ हो रहा है और जो कुछ हुआ है और उसके ऊपर वो डिनाई नहीं कर रहे, तो उनके गले का फंदा बन सकती है बात आगे चल के। आगे बढ़ते हैं, इस बात से आगे बढ़ते हैं। अब जो रिक्शे वाले हैं उन्होंने अपने रिक्शा जलाए हैं, वो फुटेजेस तो आप देख ही रहे हैं, आपको मैं दिखाई देती हूँ। इसकी वजह ये कि क्या करें फिर, वो कहाँ जाके मर जाएं, कहाँ मुंह छुपाएं, कोई और तो मुंह छुपा नहीं रहा, वो कहाँ जाके मुंह छुपाएं, कहाँ जाके मरें। तो उन्होंने अपने इस महंगाई की वजह से अपने रिक्शे जलाए हैं, महंगाई का एहतजाज करने के लिए। लेकिन ये खबर ज़्यादा जो उठाई है वो ज़ाहिर है कि इस वक्त जो अपोजिशन है उसके पास ये एक है कार्ड के देखें ये क्या हो रहा है, तो उस वजह से ज़्यादा हुई है। लेकिन फिर भी ये एक बड़ी ही अफसोस की बात है कि बेचारा गरीब जो है वो कहाँ जाए। खबर ये सुनने को मिली कि तहरीक लब्बैक TLP के सरबराह साद रिजवी पर हमला हुआ है, उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई है। मैंने ये खबर बहुत जगह तलाश करने की कोशिश की कि क्या हुआ है, किस हद तक हुआ है, उनकी गाड़ी डैमेज हुई है, कोई नुकसान पहुंचा है उनको खुद को, लेकिन मुझे ऐसा इस तरह की कोई फुटेज वो नहीं मिल सकी। लेकिन ये ज़रूर है कि एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर और वो TLP की तरफ से चलाया जा रहा है और वो ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर जो है वो हमला हुआ है उनकी गाड़ी पर। वैसे तो अगर कोई इस तरह कातलाना हमला हो तो करवाने वाले अगर करवाएं तो फिर वो ऐसा नहीं करवाते कि वो फेल हो जाए, वो फिर उनको पता होता है कि किसको जो है वो किसके साथ क्या करना है। लेकिन आप जानते हैं कि इससे कुछ अर्सा पहले उनके वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ। एक और ख़बर, और वो ये कि मुशर्रफ की वापसी पर मैच पड़ चुका है। कि हुआ कुछ यूँ है कि जो बख्तावर भुट्टो हैं, बेनज़ीर भुट्टो की बेटी, उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर स्टैंड ले लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये बात कैसे कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी की बेटी ने भी इस तरह की कोई ट्वीट की थी, कुछ सोशल मीडिया पे लिखा था, उसको उन्होंने कंडेम किया। उन्होंने कहा नहीं, आप कैसे कह सकते हैं ये बात, नहीं मैं नहीं माफ़ करूँगी मुशर्रफ को। अच्छा, अब ये बात क्यों है? इसकी वजह ये है कि जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, उनकी हुकूमत थी, तो उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ था। अब उस कत्ल के पीछे इल्ज़ामात तो बहुत सारे लगाए जाते हैं, जैसे कि पीपल्स पार्टी की तरफ से, जिस तरह के बख्तावर भुट्टो ने कहा कि ये मेरी माँ का कातिल है। पीपल्स पार्टी की तरफ से तो ये कहा जाता है, उन्होंने कहा कि जो बेनज़ीर भुट्टो को मरवाने वाले में उनका वो नाम लेते हैं, नाम लिया जाता है। अब इनडायरेक्टली भी अगर हम देखें तो हुआ ये था कि जिस वक्त वो कत्ल हुआ था तो वो जगह जहाँ पर कत्ल हुआ था थोड़ी ही देर के बाद धुलवा दी गई थी, वॉश करवा दी गई थी। चंद, मेरा ख्याल है कि शायद 1 से 1.5 घंटे के अंदर या इससे भी कम देर में वो सारी जगह जहाँ पर खून फैला हुआ था, जिस जगह पर कत्ल हुआ था, वो वॉश करवा दी थी। और मुशर्रफ का दौर था। आप सोच सकते हैं कि
उस वक्त प्रेसिडेंट मुशर्रफ की हाँ के बगैर, यस के बगैर या उनकी तरफ से कहे बगैर वो जगह धुलवाई जा सकती हो। और अगर फ़र्ज़ करें कि किसी और ने धुलवाई, कोई ऐसा कर नहीं सकता, और किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं। लेकिन अगर की भी गलती से तो क्या उसको कटहरे में नहीं लाना चाहिए था? ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर उस वक्त एक तो ये बहुत बड़ा सानहा था पाकिस्तान के लिए, और उसको जो डील किया गया मुशर्रफ की तरफ से बहुत ही एक, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही गंदे तरीके से, बहुत ख़राब तरीके से उसको डील किया गया था, जिसमें कि अजीब अजीब हरकतें की जा रही थी, बातें आ रही थी, और उसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा था, अगर ये कहा जाए। और उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो ने ये कहा था कि अपने जो कत्ल करने में कुछ ऐसे नाम लिए थे जिसमें, और मुशर्रफ का भी उन्होंने एक मरतबा ये बात कही थी। तो अब ये जो बात है ये इस तरफ निकल गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि क्यों। देखिए ना, एक तरफ PMLN का एक नैरेटिव आता है जिसमें वो क्या कहते हैं कि हम जो जितने सदमे हमने सहे हैं तो हम नहीं चाहते कि, ठीक है। दूसरी बात ये कि वो हुकूमत में वो ऐसा एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला है, क्योंकि इदारा ये चाहता है, फ़ौज ये चाहती है कि उनके जो फॉर्मर आर्मी चीफ़ हैं और जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं और डिक्टेटर रह चुके हैं हमारे मुताबिक, वो वापस आएँ। तो फिर इनकार कौन कर सकता है? आप खुद बताइए मुझे। गो के न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल रहना, ये सब अपनी जगह पर, लेकिन कौन कर सकता है? पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि वो ऐसा नहीं, उनकी तरफ से अभी एक जो स्टैंड आया ये, अगर आप मुझसे मेरा स्टैंड पूछेंगे कि परवेज़ मुशर्रफ को वापस लाया जाए या नहीं, तो मेरा स्टैंड ये होगा कि परवेज़ मुशर्रफ को वापस लाकर यहाँ पर सरकारी, सिविल और फ़ौजी एजाज़ के साथ दफनाने के बजाय क्या ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि वो ख़वातीन मुख्तार माई और डॉक्टर शाज़िया, जिनके साथ इज्तमाई ज़्यादती केस हुए थे और बड़े मशहूर व मारूफ़ केसेस हैं ये, उनके मुतालिक परवेज़ मुशर्रफ ने ये कहा था कि पाकिस्तान की ख़वातीन अपने ऊपर ये झूठा इल्ज़ाम इसलिए लगाती हैं कि उनके ख़िलाफ़ ज़्यादती हुई है, मर्दों ने या इतने मर्दों ने ग्रुप की शक्ल में उनके साथ ये ज़्यादती की है, इज्तमाई ज़्यादती की। इसकी वजह ये कि वो बाहर जाना चाहती हैं, मुल्क से बाहर जाने के लिए वो अपने ऊपर ये ज़्यादती होने के, रेप के इल्ज़ाम लगाती हैं, खुद से ही वो झूठा इल्ज़ाम लगाती हैं, उन्होंने ये कहा था। तो उन ख़वातीन को ये मेडल, सरकारी एजाज़ और फ़ौजी एजाज़ दिया जाए, मेरा तो ये स्टैंड होगा। एक और बाहर की खबर जो आज मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करूँ वो ये है कि वाशिंगटन में सऊदी सफारत खाने जाने वाली सड़क जमाल खशोगी के नाम से मंसूब कर दी गई है। वाशिंगटन में जो सऊदी अरेबिया की एम्बेसी है उस तरफ जो एक सड़क जाती है, उस रोड का नाम अब जमाल खशोगी के नाम पर रख दिया गया। अब आप जानते हैं कि जो जमाल खशोगी है उसका जो कत्ल है उसका इल्ज़ाम किसके ऊपर आता है? MBS के ऊपर, जो कि अमेरिका की तरफ से उसके ऊपर बड़ा स्टैंड लिया गया था, एक वक्त ये था। और यहाँ तक कहा गया था कि बाइकआउट किया जाएगा। पूरी दुनिया से काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर लानत मलामत हुई थी सऊदी अरेबिया के हुक्मरानों के ऊपर और MBS के ऊपर। वो सारा किस्सा जो है वो एक अलग कहानी है, फिर कभी उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जो रोड है, AFP की ये ख़बर है, उसमें कहा गया कि रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी दारुल हुकूमत कैपिटल जो है वाशिंगटन में, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने सऊदी एम्बेसी जो है वहाँ उस तरफ जो रोड जा रही है, सड़क का नाम उसको तब्दील करते हुए 2018 में इस्तंबुल में जो वाक़े सऊदी कौंसलेट था वहाँ पर कत्ल होने वाले सहाफ़ी जमाल खशोगी के नाम से उसका नाम रख दिया। अब ये अहम क्यों है? ये अहम इसलिए कि अभी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अपने दौरे का ऐलान किया कि वो विज़िट करेंगे इस साल में सऊदी अरेबिया और UAE, लेकिन वो विज़िट करेंगे, इसके बावजूद उन्होंने सड़क का नाम ये रखा है। वो इस बात पे उन्हें कोई वो नहीं है। ये बात यकीनी तौर पर MBS को और सऊदी अरेबिया को बहुत बुरी लगी होगी और लगेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने विज़िट करना, फिर भी उन्होंने ये अनाउंस कर दिया। चलें जी, आपसे दोबारा मुलाकात होती है। बहुत सी खबरें थी, मैंने उसमें से कुछ खबरें आपके सामने रख दी। आज का प्रोग्राम काफ़ी लेंथी हो गया, तवील हो गया, कोई बात नहीं, इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर, गुड बाय। और चाय ज़रा कम पिएं, ज़्यादा चाय ना पिएं।